विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद नालंदा कॉलेज स्थित वज्रगृह में रखी गई ईवीएम मशीनें 3 स्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में रखी गई हैं। इसके बावजूद रविवार को अचानक सीसीटीवी कैमरों के बंद हो जाने से राजनीतिक हलचल मच गई। सूत्रों के अनुसार जैसे ही कैमरे कुछ देर के लिए बंद हुए, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान इस्लामपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी राकेश रोशन ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। राकेश रोशन ने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हुए तो वहां मौजूद अधिकारियों या कर्मियों ने इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दी। यह साफ तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। प्रशासन पूरे चुनाव में पक्षपात कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए गठबंधन की हार तय है और हताशा में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन ने राजद के सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी फीड लगातार चालू था और बैकअप व्यवस्था भी सही ढंग से काम कर रही थी। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को नियंत्रण कक्ष में बुलाकर लाइव सीसीटीवी फीड दिखाई, जिसके बाद उन्होंने संतोष जताया। प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज परिसर में वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम तो इसको राजनीतिक साजिश की बू ही न मानेंगे। टेक्निकल एरर यदि है तो इसको तो एक्सप्लेन करना होगा जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनको। हम तो अपनी आशंकाओं को जब बता रहे हैं तो कहीं न कहीं हमको आशंका है तब ना हम बता रहे हैं, क्योंकि ये नालंदा जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में भी हम लोग प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये का शिकार हो चुके हैं और काउंटिंग हॉल में भी जिस तरह की घटना घट रही है, तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग को चुनाव को प्रभावित करने के लिए दूसरे ढंग से भी कुछ बातें सोची जा रही है। कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, अगर आपको लगता है ऐसा है तो? अब ये हम नहीं बता सकते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका नॉलेज ही हमको होता। तो ऐसा तो नहीं है कि एनडीए हार रही है तो हताशा में इस तरह की? एनडीए तो चुनाव हार चुकी है बिहार में, इसीलिए ये लोग हताशा में ये काम कर रहे हैं। जनता ने फर्स्ट फेज में ही तय कर दिया कि बिहार का भविष्य क्या होना है 2025 में। क्या लग रहा है आपको कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है? अभी की गई है या नहीं की गई है, ये बातें जांच का विषय है ना। इसको हमारे जैसा जिम्मेवार आदमी अभी कैसे कहते कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया। सीसीटीवी कैमरा बंद होने की आशंका जब जाहिर हम कर रहे हैं तो उन आशंकाओं का जवाब देना चाहिए और कमीशन को, पदाधिकारियों को सामने आकर के हमारी आशंकाओं पर बताना चाहिए कि क्या कारण रहा, क्यों कैमरा बंद हुआ। और कैमरा बंद होना हम लोग के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छेड़छाड़ ईवीएम का करने का योजना बनाई जा रही है।